नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस अपने परिवार के अंदर। और जैसा कि अपने त्यौहार टॉपिक पढ़ रहे थे, राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर त्यौहार टॉपिक हमारा चल रहा था और उसी का नेक्स्ट पार्ट आज हम लेके आए हैं। और उसके अंदर जो आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भाद्रपद महीना। बिल्कुल भाई, आपने पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे भाद्रपद का जो महीना है। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि दो पक्ष होते हैं। आपको इस चीज का भी आइडिया है? बिल्कुल भाई, है ना। तो हम बात करें यहाँ पे दो पक्ष होते कौन कौन से हैं। आपको पता है शुक्ल पक्ष होता है और एक होता है कृष्ण पक्ष। भाई सबसे पहले जो पक्ष आएगा उसे हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष भाई। और जो सेकंड नंबर पे हम आता है बात करेंगे वो आपका आ जाएगा शुक्ल पक्ष। दोनों में अंतर क्या होता है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी। और अगर हम और भी चर्चा करना चाहें तो कृष्ण पक्ष जो होता है उसको अंधेर पक्ष बोलते हैं और शुक्ल पक्ष जो होता है सामान्य भाषा में उसको चानन पक्ष बोलते हैं ना। चानन पक्ष और अंधेर पक्ष ये आपने काफी सुना भी होगा। तो यहाँ अपने बात करते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, यहाँ पर अपने बात करते हैं चलो भाई, अपने यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से त्योहार इसके अंदर आएंगे। सबसे पहले अपने कृष्ण पक्ष के त्योहार देखते हैं यहाँ पे। तो देखो, सबसे एक नंबर पे हम देखते हैं कि भाद्रपद के महीने में जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं। सबसे पहले एक तीज आती है जिसे अपने बोलते हैं सातुड़ी तीज, और इसे बोलते हैं बूढ़ी तीज, इसे बोलते हैं कजली तीज, और इसे क्या बोला जाता है, सातुड़ी तीज बोलते हैं, बूढ़ी तीज बोलते हैं, कजली तीज बोलते हैं। ये सारे के सारे नाम किसका है, इसी के हैं। इसे बड़ी तीज भी बोलते हैं। एक नाम और याद रख लेना, बड़ी तीज। देखो, हमने तीज पहले भी पढ़ी थी। तीज एक हमने पहले पढ़ी थी, वो थी छोटी तीज थी जो कि श्रावण के महीने के अंदर आती है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज या फिर बड़ी तीज। दोनों में से, तीनों में से कोई भी नाम आपके सामने आ सकता है ये बिल्कुल तीज ही। भी सावन का महीना छोटा महीना पहले आता है तो पहले छोटी तीज, और भाद्र का महीना बाद में आता है तो बड़ी तीज हम कह सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें कि ये आती कब है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये आ रही कब है। तो यहां अभी हमने बात की है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की। ये आती है साथियों तृतीया को आती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसकी कोई खास विशेषता भी रही है क्या? हाँ बिल्कुल भाई, हम बात करते हैं ये शुरू कहां से होती है। अगर इसकी शुरू की बात करते हैं तो ये होती है नवल सागर से। और नवल सागर कहां पड़ता है ये आप सभी जानते हो भली भांति। नवल सागर बूंदी के अंदर पड़ता है। नवल सागर से शुरू होती है और ये कुंभा स्टेडियम तक जाती है। भी नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम तक जाती है। ये दोनों ही कहां पड़ते हैं, ये दोनों ही साथियों कहां पड़ते हैं, तो ये दोनों पड़ते हैं आपके बूंदी के अंदर। तो यहां पर ये हम आइडिया लगा सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज प्रसिद्ध कहां की है, तो वो प्रसिद्ध है बूंदी की। कहां की प्रसिद्ध है साथियों? वो प्रसिद्ध मानी जाती है आपकी बूंदी की प्रसिद्ध मानी जाती है। तो इस बात को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक बात नोट में हम लिखेंगे कि कजली तीज बोल दो, सातुड़ी तीज बोल दो, या बूढ़ी तीज बोल दो, या बड़ी तीज बोल दो, ये प्रसिद्ध कहाँ की है। अगर प्रसिद्ध की बात आती है तो प्रसिद्ध ये रहेगी बूंदी की भाई। और अगर हम बात करते हैं कि बड़ी तीज जो होगी या सातुड़ी तीज जो होगी, इसके अंदर किस वृक्ष की पूजा होती है,
अगर अपने वृक्ष की बात करते हैं तो यहां पर नीम का जो वृक्ष होता है, आपने देखा होगा इस प्रकार से ये जो नीम का जो वृक्ष है इसकी पूजा होती है। सीधा प्रश्न भी आ सकता है कि जो नीम का जो वृक्ष होता है उसकी पूजा किस दिन होती है या किस दिन नहीं होती है, तो ये होती है कजली तीज के दिन होती है। और कजली तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन आती है। हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर और बात करना चाहें तो ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों कि जो राठौड़ जो अपने बात करती हैं, राठौड़ जो वंश था, इनका जो प्रिय जो वृक्ष था वो भी कौन सा था भाई? राठौड़ वंश का प्रिय वृक्ष भी कौन सा था? राठौड़ वंश का प्रिय जो वृक्ष था वो भी नीम ही था। और एक बात और ये आपको ध्यान में रखनी है साथियों, क्या ध्यान में रखनी है? यहां पर ये ध्यान में रखोगे कि एक अपने देवता हैं जिनका नाम है देवनारायण जी महाराज। देवनारायण जी महाराज का जो मंदिर बना होता है उसके अंदर प्रसाद के रूप में नीम की पत्तियों का भोग लगाया जाता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो ये भी यहां पर अपने लिखेंगे कि देवनारायण जी के महाराज के देवनारायण जी महाराज के मंदिर में प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाते हैं? मंदिर में प्रसाद के रूप में नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती है भाई। बिल्कुल, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है और बेहतरीन प्रश्न है जो आपको याद रखना है। नीम की जो पत्तियां हैं वो चढ़ाई जाती है भाई। नीम की पत्तियां क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि देवनारायण जी महाराज ने क्या किया था साथियों, इन्होंने नीम का औषधीय महत्व बताया था। नीम और गोबर से ये लोगों का इलाज करते थे, इसलिए देवनारायण जी महाराज को औषधीय वाले देवता भी कहते हैं, राज्य में क्रांति के जनक भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। और गुजरों के आराध्य देव भी बोले जाते हैं। ये जो सभी जो नाम है ये देवनारायण जी महाराज के हैं। बचपन का नाम उदय सिंह था, ये आपको ध्यान में रखना है। माता का नाम सेठू खेटानी आता है और अपने पिता की बात करते हैं तो सोई भोज आता है, पत्नी की बात करते हैं तो पिपल दे आता है, और अपने इनके प्रमुख मंदिर की बात करते हैं तो माला श्री आसीन भीलवाड़ा के अंदर मंदिर बना हुआ है, जहां पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मेला भरता है। ये आपको थोड़ा सा देवनारायण जी महाराज के बारे में भी ध्यान में रखना है। चलो अपने आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो आगे आपको नेक्स्ट याद रखना है, क्या याद रखोगे आप? नेक्स्ट आ जाता है आपका हल छठ। इसका भी आपने नाम सुना होगा भाई, हल छठ के बारे में। ये कब आती है भी हल छठ? छठ इसके अंदर आ रही है, हम पढ़ रहे हैं भाद्रपद के महीने का कृष्ण पक्ष पढ़ रहे हैं, तो क्या ये आप बता सकते हो ये जो आती है वो आएगी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की छठ को आती है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पे रखना है साथियों। अच्छा, इसके अंदर किसकी पूजा होती है? तो इसके अंदर हम बात करते हैं तो बलराम, इसके अंदर बलराम की पूजा होती है। कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम की पूजा होती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है साथियों। हल छठ के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। और अगर हम बात करना चाहिए यहाँ पे तो एक और छठ आ जाती है जिसे क्या बोलते हैं? ऊब छठ बोला जाता है। इसी के महीने के अंदर आती है ऊब छठ। ऊब छठ बोल दो या फिर षष्ठी भी आता है, जो आपको अच्छा लगे बोल सकते हो, कोई बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसके बारे में बात करना चाहें तो इस दिन क्या होता है, यहाँ पर तो अपनी बात करते हैं विवाहित महिलाएं व्रत करती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अविवाहित महिलाएं या अविवाहित जो स्त्रियां हैं वो क्या करती है, अच्छे वर्ग के लिए सूर्य अस्त के बाद में, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद में पानी में खड़े हो जाते हैं, और जब उसके बाद में चंद्रमा को आराध्य देते हुए अपना व्रत क्या करती है, खोलती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो ऊब छठ है वो अविवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है या अविवाहित
कन्याओं के द्वारा यह किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है भी। बहुत बढ़िया, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, इसको हम और बात करें, चांद के अंदर इसका विशेष महत्व रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं? चांदन। इसका दूसरा भी नाम आता है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चंदन। बोल दो। चंदन षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या नाम से जानते हैं? चंदन षष्ठी के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है साथियों। चंदन षष्ठी यही है, ऊप छठ को बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर महिलाएं हैं जो कि अविवाहित है, जो कन्याएं हैं, जो बालिकाएं हैं, वो क्या करती है? चंद्रमा को आराध्य देते हुए अपने व्रत खोलती है। तो यहाँ पर ये चांदन षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक अपने को याद रखना है। अच्छा, उसके बाद में साथियों कहा जाता है, अपना नेक्स्ट बात करते हैं तो आपका जाता है कृष्ण जन्माष्टमी आ जाती है। यहाँ पर अपने बात करना चाहिए तो एक आती है कृष्ण जन्माष्टमी भाई, कृष्ण जन्माष्टमी। और ये तो आप भली बातें जानते हो, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही फेमस सा और प्रसिद्ध त्योहार है। मैं फिर कह रहा हूं, इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर हम इसके बारे में बात करना चाहें तो ये त्योहार आता कब है? आप सभी को पता है, भाद्रपद। ये कब आता है साथियों? तो ये आता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नहीं आती, लेकिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ये त्योहार आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, नाथ द्वारा का प्रसिद्ध यहाँ पे मानते हैं। इसके अंदर हम और बात करना चाहें तो यहाँ पर इस दिन और कौन कौन से त्योहार मनाते हैं या मेले भरते हैं? तो यहाँ पर मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया का मेला बढ़ता है। यानी मेहाजी मांगलिया का जो मेला है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही बढ़ता है। तो ये कहाँ बढ़ता है? तो ये बढ़ता है साथियों बापणी के अंदर। और ये जो बापणी पड़ती है ये कहाँ पड़ती है साथियों? तो ये पड़ती है आपके जोधपुर ग्रामीण के अंदर। ये जोधपुर ग्रामीण के अंदर है जहां पर इनका मेला बढ़ता है। आप सभी जानते हो इनके बारे में, मेहाजी मांगलिया जी के बारे में। जो अगर हम बात करना चाहें इनके बारे में, अगर और बात करना चाहें तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि इनके घोड़े का नाम क्या था। इनके घोड़े का नाम क्या था? जल्दी से जल्दी सारे के सारे कमेंट करो और बताओ इनके घोड़े का नाम क्या था। बिल्कुल सभी को आंसर देना है। घोड़े का नाम था किरड काबरा, किरड काबरा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और धर्म की इनकी एक बहन थी, उनका नाम भी आपको बताना है। एक धर्म बहन थी इनकी, उनका नाम बता दो तो एकदम फर्स्ट क्लास बन जाए बात। धर्म बहन, धर्म बहन का नाम बताओ जरा आप, क्या नाम था इनकी धर्म की बहन का? वो था पाना गुजरी। ये भी आपको ध्यान रखना। भारतीयों के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे मेहाजी मांगलिया जी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर एक आपको पता है कि नरहड़ के पीर का भी उर्स बढ़ता है इसी दिन। जन्माष्टमी की हम बात कर रहे हैं, नरहड़ के पीर का उर्स बढ़ता है। यह हम बात करते हैं नरहड़ के पीर, या इसे अपने शक्कर बाबा के नाम से भी जानते हैं। ये जो शक्कर बाबा है, शक्कर बाबा का जो उर्स बढ़ता है, जैसे अपने यहाँ पर मेला कह सकते हैं, इनका उर्स कह सकते हैं। ये जो उर्स बढ़ता है साथियों, वो बढ़ता है आपका कहाँ पे बढ़ता है? ये बढ़ता है झुंझुनू के अंदर। कहाँ बढ़ता है साथियों? ये बढ़ता है झुंझुनू के अंदर। और तारीख अगर पूछी जाए तो जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के बारे में भी हम बात करें हैं। जन्माष्टमी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये लो जी, यहाँ पे हमने इतनी चीज सीखी है। अब हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन सा त्योहार और आ जाता है साथियों। वो कौन सा आता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वो त्योहार आ जाता है आपका साथियों कौन सा? गोगा नवमी आती है। और गोगा नवमी का त्योहार कब आता है? गोगा नवमी आती है। तो इसमें पता चल रहा है एक बात तो कि नवमी के अंदर ही आएगी।
और अगर हम बात करना चाहें तो महीना कौन सा चल रहा है भादवे का, तो ये आ जाएगी आपकी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन ये मेला भरता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर हम बात करते हैं कि मेला भरता कहाँ है, अगर स्थान की बात करते हैं तो ये जो मेला भरता है साथियों वो भरता है नौहर के अंदर। और ये नौहर कहाँ पड़ता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ भी सारे के सारे, ये नौहर कहाँ पड़ता है, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए और बताइए कहाँ पड़ता है। तो ये पड़ता है नौहर, कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़ के अंदर, जहां इनका मेला भरता है। और यहाँ पर इनकी कौन सी मेड़ी बनी हुई है, यहाँ पे धुर मेड़ी बनी हुई है। और अब बताओ शीश मेड़ी कहाँ पे बनी हुई है, जल्दी बताओ भी कि शीश मेड़ी कहाँ पे बनी हुई, ये आपको कमेंट के अंदर बताना है कि शीश मेड़ी कहाँ पे बनी हुई है गोगाजी महाराज के बारे में। बाकी हमने पूरा वीडियो डाला हुआ है लोक देवी देवताओं का, अब वहां अध्ययन कर सकते हो। तो गोगा नवमियों के बाद में अगर हम बात और करते हैं तो अगला त्योहार आ जाता है बच्छ बारस। कौन सा त्योहार आ जाता है साथियों, यहाँ पे आ जाता है बच्छ बारस। बच्छ बारस देखो नाम से ही पता चल रहा है, बच्छ मतलब बछड़े की, गाय और बछड़े की पूजा होती है, बच्छ बारस। ये जो त्योहार आता है साथियों ये आता है भाद्रपद, ये आता है त्योहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की बारस को आता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें कोई विशेष बात तो इसके अंदर सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि इस दिन किसकी पूजा होती है। इस दिन गाय व बछड़े की पूजा होती है भाई, गाय व बछड़े की पूजा होती है। सीधा प्रश्न आ सकता है गाय व बछड़े की पूजा किस दिन होती है, तो ये जो पूजा होती है वो होती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की बारस, यानी जिसे हम अपने क्या बोलते हैं बच्छ बारस बोलते हैं, वहां पे होती है। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर हम और बात करते हैं यहाँ पे, तो आगे आ जाता है सतिया अमावस्या आ जाती है साथियों। एक लास्ट त्योहार बचा है अपने कृष्ण पक्ष का, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं अपने। यहाँ पर जो आता है उसे बोलते हैं सतिया अमावस। ये जो सतिया जो अमावस है कब आएगी आप बता सकते हो क्या, जल्दी से कमेंट करके बताओ जरा कि ये जो सतिया जो अमावस्या है ये कब आती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भाद्रपद का महीना, तो क्यों ना ये कब आएगी, भाद्रपद के अमावस्या को ही तो आएगी। हमने पढ़ा था कि कृष्ण पक्ष का जो अंतिम जो दिन होता है वो अमावस्या होता है, लेकिन शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होता है वो पूर्णिमा होता है। तो सतिया अमावस्या की अगर हम बात करना चाहें यहाँ पे तो ये जो आती है वो भाद्रपद अमावस्या को आती है भाई। इसे क्या कहते हैं, सतिया अमावस्या कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर हम बात करते हैं कि इस दिन भी कोई मेला भरता है क्या, हाँ जी बिल्कुल इस दिन मेला भरता है। इस बात का भी हम देख सकते हैं, इस दिन भी मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगली स्लाइड पे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करते हैं तो रानी सती का जो मेला भरता है, रानी सती का जो मेला भरता है वो कहाँ पड़ता है, वो सतिया अमावस्या के दिन बढ़ता है, ध्यान में रखना। और ये कहाँ बढ़ता है, तो ये झुंझुनू के अंदर बढ़ता है भाई। कहाँ बढ़ता है साथियों, तो ये बढ़ता है आपका झुंझुनू के अंदर बढ़ता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं कि इनका मूल नाम क्या था, रानी सती कौन थी। अगर इनके मूल नाम की बात करते हैं, मूल नाम क्या था, नारायणी बाई था, ये ध्यान रखना। वो नारायणी माता अलग है जो कि नाइयों की कुलदेवी मान जाती है, वो अलग है, ये अलग है, ये झुंझुनू की है, वो अलवर की है। दोनों में फ्यूज मत हो जाना आप कहीं, है ना, कहीं फ्यूज हो जाओ कि ये नारायणी माता वही है क्या, नहीं वो अलग है, वो नाइयों की कुलदेवी है। ये रानी सती है ना, इनको किस नाम से जानती हैं। अगर हम उपनाम के बारे में बात करें, इनका अगर उपनाम देखते हैं तो उपनाम इनका आ जाता है, इन्हें दादीसा के नाम से भी जानते हैं। इनका एक उपनाम आता है, बहुत ही प्यारा सा उपनाम है इनका। क्या नाम है उपनाम, हम बात करें तो इनको दादीसा के नाम से जानते हैं। दादीसा
दादीसा के नाम से जानते हैं। तंदन दास इनके पति थे, इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये बदला लेती हैं। और उसके बाद में 1987 को जब अधिनियम बना दिया गया था सती प्रथा वाला, उसके बाद में कोई भी सती नहीं हुई थी। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं एकदम कि जो कृष्ण पक्ष का जो महीना था वो पूरा का पूरा आपको याद हुआ होगा। हुआ है या नहीं हुआ, कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बता दो, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। इसका एक बार ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से भाई, बिल्कुल भाई जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अपने आगे चलते हैं। चलो भाई अपने आगे और बात करते हैं। अब देखो यहां पर अपने और बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करें, देखो अब अपना महीना जो चलेगा साथियों वो चलेगा शुक्ल पक्ष। अभी हमने कौन सा पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर कृष्ण पक्ष पढ़ा है, और हमने पढ़ना है भाद्रपद का शुक्ल पक्ष महीना पढ़ना है। भाद्रपद का शुक्ल पक्ष हम पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो आपने पढ़ा भी होगा और आपको अच्छे तरीके से याद भी होगा। बिल्कुल भाई देखो पहली जो बात हम करने जा रहे हैं यहाँ पर 1 नंबर पे, वो आती है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया बोलते हैं, और इसको आपने पढ़ा भी होगा। इसे बोला जाता है बाबेरी बीज। इसे क्या बोलते हैं साथियों, इसे बोलते हैं बाबेरी बीज। बाबेरी बीज बोलते हैं, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ था। यहां पर हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, रामदेव जी महाराज की जयंती मनाई जाती है। रामदेव जी महाराज की क्या मनाई जाती है भी, यहाँ पर जयंती मनाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, रामदेव जी महाराज की जयंती मनाई जाती है भाई। रामदेव जी महाराज की जयंती मनाई जाती है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर हम बात करते हैं रामदेव जी महाराज के बारे में, तो जन्म इनका 1352 ईस्वी के अंदर उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर होता है। अगर हम बात करते हैं कि पिता का नाम क्या था, तो अजमालदी था, माता का नाम मीणा दे था, और अगर हम पत्नी की बात करते हैं तो नेतल दे था। बड़े भाई के नाम अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर वीरमदेव जी थे, और सगी बहन की बात करना चाहते हैं तो सुगुनाबाई थी, और उनकी धर्म की बहन के बारे में बात करें तो यहाँ पर डाली बाई नाम आ जाता है। अगर अपने गुरु का हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है साथियों, यहाँ पर इनकी जो अपने जीजू की बात करते हैं, इनके जो जीजू थे वो विजयराज भाटी थे। इनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इनका जो विवाह हुआ था वो पुगल के अंदर हुआ था, और ये पुगल के रहने वाले थे। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इनकी जो समाधि उन्होंने ली थी वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ली थी उन्होंने, और इनसे एक दिन पहले इनकी जो धर्म की जो बहन थी डालीबाई, उन्होंने एक दिन पहले समाधि ले ली थी। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करना चाहते हैं तो उन्होंने अपने पंथ भी चलाया था, कांबड़िया पंथ चलाया था। एकमात्र ऐसे लोग देवता थे जो कि कवि भी थे, जिनकी रचना आती है 24 वाणियां, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से भरा जाने वाला सबसे बड़ा अगर कोई मेला है तो वो रामदेव जी महाराज का मेला है। उसके बाद में अगर हम बात करना चाहें कि लोक देवता में सबसे बड़ा अगर कोई लोक गीत माना गया है तो वो रामदेव जी महाराज का ही माना गया है। रामदेव जी महाराज की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है, और 13 ताली नृत्य का उद्गम पदरला गांव पाली से माना जाता है, जिनकी प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई है। ये भी आपको थोड़ी सी बात को ध्यान में रखना है। ये सभी हमने छोटी छोटी बातें हैं वो रामदेव जी महाराज के बारे में चर्चा की है। देखो हम और बात करना चाहते हैं यहाँ पर, देखो भाई, और अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर आ जाती है हरतालिका तीज आ जाती है। अगले महीने अगले अगर हम तिथि की बात करते हैं तो यहाँ पर हरतालिका तीज आ जाती है भाई। हरतालिका तीज के बारे में हम बात करते हैं तो ये कब आती है, इसमें नाम में छुपा हुआ है, देखो नाम में पता चल रहा है हरतालिका तीज, यानी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है भाई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, शुक्ल पक्ष की ये आती है, तृतीया को आती है।
और इस दिन पूजा किसकी होती है ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, शिव और पार्वती की यहाँ पे पूजा होती है। बिल्कुल भाई, शिव व पार्वती की पूजा होती है, शिव एवं पार्वती की यहाँ पर क्या होती है साथियों, पूजा होती है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर यह इसके बाद में आपको आ जाता है जिसकी हम बहुत ही विशेष रूप से चर्चा करेंगे, वो आ जाती है ऋषि पंचमी। और आपने पढ़ा भी होगा ऋषि पंचमी के बारे में। ऋषि पंचमी जो है साथियों वो कब आती है, आप सभी को पता ही है वो कब आती है, ये आपने भी पता है, पंचमी आ रही है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष का महीना चल रहा है, तो ये कब आएगी, ये बिल्कुल आएगी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। अगर हम बात करना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है क्या कि एक महेश्वरी समाज के इस दिन क्या मनाता है, राखी का त्योहार मनाता है। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर सीधा आ जाए कि माहेश्वरी जो समाज है वो राखी किस दिन मनाता है, वैसे राखी का त्योहार कब आता है, श्रावण पूर्णिमा के दिन आता है, जिसे क्या बोलते हैं, नारायण पूर्णिमा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, श्रावणी पूर्णिमा बोल जाती हैं, है ना। इस दिन में हमने पढ़ा था कि जो अमरनाथ का जो शिवलिंग है वो पूर्ण बनता है। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, इनके अंदर जनेऊ धारण किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर क्या की थी, चर्चा की थी, जो हमने पहले श्रावण के महीने के अंदर चर्चा कर चुके हैं। ये आपने पहले भी पढ़ लिया होगा। जो अब यहाँ पर महीने की हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाद्रपद के महीने की। तो याद रखना महेश्वरी जो समाज है वो क्या बनाता है, महेश्वरी समाज इस दिन राखी का त्योहार मनाता है। क्या मनाता है साथियों, राखी का त्योहार मनाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए कि महेश्वरी समाज के द्वारा राखी का त्योहार कब मनाया जाता है, तो ऋषि पंचमी के दिन मनाती हैं। और ऋषि पंचमी कब आती है, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आती है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे अगर अपन ने नेक्स्ट बात करते हैं तो आपकी आ जाती है राधा अष्टमी। भाई ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम बात करें राधा अष्टमी की अगर हम बात करते हैं तो इसके नाम के अंदर ही पता चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये आपको आती है कब, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन आती है। भाई भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन आती है, भाई ये। और अगर हम बात करना चाहें क्या इस दिन कौन कौन से मेले बढ़ते हैं, तो मेलों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई साथियों, कौन कौन से मेले यहाँ पर भरे जाते हैं। बस एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी ले। आप बताओ, अभी तक कमेंट करके जल्दी से बताओ कौन कौन से मेले भरे जाते हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए भाई। बिल्कुल भाई। चलो अपनी बात करते हैं यहाँ पे राधाष्टमी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो प्रमुख मेला बढ़ता है वो बढ़ता है यहाँ पर कौन से संप्रदाय की हम बात करते हैं, निम्बारक संप्रदाय का। भाई एक संप्रदाय है निम्बारक संप्रदाय है, जिसे हंस संप्रदाय भी कहते हैं, जिसे नाथ संप्रदाय भी कहते हैं, जिसे परशुराम संप्रदाय भी कहते हैं। ये जो प्रमुख जो संप्रदाय है वो निम्बाकाचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया था। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद अजमेर के अंदर रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इनका जो प्रमुख निम्बारक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वहां पे जो मेला भरता है वो कब भरता है, राधा अष्टमी के दिन। और इनकी जो प्रधान पीठ है साथियों वो कहाँ पे बनी हुई है, तो वो बनी हुई है सलेमाबाद के अंदर। कहाँ बनी हुई है अभी, सलेमाबाद के अंदर। और ये सलेमाबाद कहाँ पड़ता है, जल्दी कमेंट करके बताओ भी। सलेमाबाद, ये जो सलेमाबाद है साथियों वो पड़ता है आपका अजमेर के अंदर। कहाँ पड़ता है साथियों, अजमेर के अंदर पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अगर यहाँ पर नदी का नाम ले लें कि कौन सी नदी है, तो नदी के अंदर आपको ध्यान में रखना है रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी है साथियों, रूपनगढ़ नदी। यहाँ पर कौन सी नदी आएगी, रूपनगढ़ नदी। और रूपनगढ़ नदी के बारे में हम बात करते हैं तो इस नदी का जो उद्गम है
वो कुचिल नामक स्थान से होता है, जो कि अजमेर के अंदर पड़ती है, और वहां से अपना जल सांबर झील के अंदर गिरा देती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अगर हम इसके बारे में और बात करना चाहें तो राधा अष्टमी को भी एक मेला और बढ़ता है। सर वो भी बता दो। हाँ बिल्कुल भाई, यहाँ पर भरत हरि का मेला बढ़ता भी। भरत हरि का जो मेला है वो बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? राधा अष्टमी के दिन बढ़ता है। बढ़ता कहाँ है? अलवर के अंदर। और यहाँ पर कनफटे साधुओं की प्रमुख पीठ भी बनी हुई है, ये भी आपके ध्यान में रखना है। कनफटे साधुओं का सबसे बड़ा मेला भी यहाँ पे बढ़ता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कनफटे साधुओं का बड़ा मेला भी है ना, साधुओं का बड़ा में जो मेला बढ़ता है वो भी यहाँ पे ही बढ़ता है। देखो हुआ क्या था, ये कौन थे? भर्तहरि। भर्तहरि कौन थे? कहा थे? एक राजा थे उज्जैन के। देखो हुआ क्या था यहाँ पे, है ना, भर्तहरि बहुत ही ज्यादा अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, है ना, अपनी पत्नी से प्रेम करते थे। बहुत बड़ी बात है, अभी अपनी पत्नी से प्रेम करना भी बहुत बड़ी बात होती है ना। तो भर्तहरि भी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और पत्नी का नाम भी क्या था? बहुत ही अच्छा सा नाम था इनका भी। इनका नाम था पिंगला। क्या नाम था साथियों? पिंगला नाम था यहाँ पे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इनकी पत्नी थी पिंगला। अब देखो हुआ क्या, ये थे भर्तहरि। हुआ क्या साथियों, यहां पर मेन कहानी ये आती है, बड़ी बड़ी कहानी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो भर्तहरि बहुत ही ज्यादा अपनी पत्नी से प्यार करते थे। वो चाहते थे कि ये हमेशा ता उम्र भर ऐसी ही दिखते रहे जैसी ये अभी खूबसूरत है ना। तो ये जब भी इनको देखते तो एक ही गाना गाते, तुझको ना देखो तो मुझे चैन आता है ना। बहुत अच्छा प्यार करते थे। तो ये क्या है कि एक ऋषि के पास में गए, कौन? भर्तहरि। बोले कि महाराज बात ऐसी है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, और मैं चाहता हूं कि इसका जो रूप है वो वैसा ही रहे जैसे मैं आज देखना चाहता हूं। मुझे कुछ ऐसा वरदान या कुछ ऐसा फल दो जिससे उसकी उम्र ऐसी ही रहे। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप सचमुच में किससे प्यार करते हो तो मैं आपके लिए जरूर दूंगा। उसने क्या किया, महाराज ने एक सेब मंत्र के दे दिया कि लो बेटा, ये जो सेब है जो इसको खाएगा वो ता जीवन भर सुंदर दिखेगा, एकदम बढ़िया स्मार्ट दिखेगा, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से, कभी भी बूढ़ा नहीं होगा वो। इतने कहते राजा ने कहा महाराज न्याल कर दिया माना, तो वो सेब थे माना पहले क्यों कौन दियो? इसने कहा देखो भाई हर एक चीज का समय होता है और समय नहीं लगता समय बदलने में, है ना। तो कोई बात नहीं, यहाँ से ये निकले, महाराज से वापस घर आए, कौन? भर्तहरि। और उन्होंने पिंगला को दे दिया कि ला पिंगला तुम्हारे लिए एक सेब लेके आया हूँ, क्या क्या विशेषता है? तो इन्होंने कहा कि देखो ये जो सेब खाएगा वो ताजीवन मतलब उम्र भर क्या रहेगा? सुंदर रहेगा। अब ये प्यार करता था किससे? पिंगला से प्यार करता था। पिंगला से प्यार करता था कौन? भर्तहरि। और पिंगला प्यार करती थी सेनापति से। किससे प्यार करती थी भाई? सेनापति से प्यार करती थी। उन्होंने क्या किया, ये पिंगला ने ये सेब जाकर किसको दे दिया? सेनापति को दे दिया, और बोली कि ये तू सेब खा लेना, ता जीवन भर ऐसी बॉडी रहेगी, डोले सोले रहेंगे, एकदम बड़े तरीके से रहेगी। इसने कहा ये तेरे को सेब कहाँ से मिला? कह रहा ना के करना, तू सेब खा, बढ़िया डोला सोला रहेगा, एकदम बड़े तरीकों। क्योंकि पिंगला किससे प्यार करती थी? ये तो करती थी सेनापति से प्यार करता था। ये सेनापति से प्यार करती थी। अब सेनापति भी आगे किससे प्यार करता था? एक यहाँ पर दासी हुआ करती थी, उस दासी से प्यार करता था। इसने ये क्या कर दिया, ये सेब लाकर इस दासी को दे दिया। बोला कि दासी, बोला कि देख जमकुड़ी मैं तेरा तरह सेब ले गया हूँ, वो सेब तू खा ले, एकदम बढ़िया तरीकों सेब पर गिरेगी, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। इसने कहा ऐसी क्या विशेषता है? इसने कहा कि ये जो सेब है जिससे हम प्यार करते हैं, अगर उसको दे दे तो उसका निखार एकदम वैसा ही रहता है, कभी डाउन नहीं होता है। इसने कहा कोई बात नहीं मैं खा लूंगी। जैसे ही सेनापति वापस आता है, और ये दासी प्रेम करती थी किससे? भर्तहरि से। इसने क्या किया, ये सेब लाकर किसको दे दिया? भर्तहरि को दे दिया। जब इस सेब को भर्तहरि ने देखा तो देखते ही कहा मैं ताज बनावा कि दे लई मेरी ममताज बेवफा है ना। तो इसने कहा कि मैं जिससे बहुत बड़ी
प्रेम करता था उसने तो मेरे को धोखा ही दे दिया। तो यहाँ पर ये सारा राजपाट छोड़कर कहाँ चले जाती हैं, अलवर चले जाती हैं और यहाँ पर इनका मेला भरता है। कनफटे साधु का सबसे बड़ा मेला भी यही भरता है। ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करना चाहिए, यहाँ पे देखो हमने लगभग बात कर ली है, राधा अष्टमी तक हमने बात कर ली है। आगे हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे तो दसवीं आ जाती है। देखो भाई भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दसवीं आ जाती है। ये देखो हम बात करेंगे यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दसवीं आ जाती है। शुक्ल पक्ष की दसवीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दसवीं की अगर हम बात करते हैं तो इस दिन कौन सी जयंती होती है? दसवीं के दिन सभी कमेंट करके जल्दी से बताओ कि इस दिन कौन सी जयंती होती है। अगर पहली हम बात करें यहाँ पर जयंती कौन सी होती है तो यहाँ पर होती है तेजाजी महाराज की जयंती। तेजाजी महाराज की जयंती होती है। तेजाजी महाराज की जयंती होती है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पे रखना है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष पे दसवीं की अगर हम बात करते हैं तो इस दिन ही एक त्योहार आता है सुगंध दशमी, भी इसी दिन आती है। ध्यान रखना भी एक त्योहार आता है सुगंध दशमी का जो त्योहार है वो भी इसी दिन ही आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। सुगंध दशमी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन आता है, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर आ जाता है, अपनी बात करते हैं। अच्छा ठीक है, हमने लगभग हमने 10वीं तक पढ़ा है। उसके बाद में अगर हम बात करना चाहें यहाँ पर तो एक नाम आ जाता है सांझी। ये सांझी क्या होती है और एक आपको समझना है यहाँ पर क्या समझना है साथियों, एक आपको समझना है यहाँ पे श्राद्ध। आपने दोनों चीज ही पढ़ी होगी भाई, श्राद्ध के बारे में भी पढ़ा होगा। ये श्राद्ध क्या होता है, श्राद्ध क्या होता है श्राद्ध, और ये अपनी बात करते हैं सांझी क्या होती है। पहले इनके बारे में सुनो भाई, ये सांझी क्या होती है। सांझी के बारे में हम बात करते हैं तो गोबर के द्वारा जो कलाएं बनाई जाती है कुंवारी कन्याओं के द्वारा, उसे सांझियां बोली जाती है अभी, है ना। ये सांझी का त्योहार कब से कब तक मनाया जाता है तो ये भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक मनाते हैं भाई इसको। लगभग कितने दिन मनाते हैं भी हम बात करना चाहते हैं तो लगभग ये बन जाता है आपका 16 दिन तक ये त्योहार चलता है। कितने दिन तक चलता है साथियों, ये जो त्योहार है वो चलता है 16 दिन तक। 16 दिन तक ये त्योहार चलता है। इसके अंदर क्या करते हैं, गोबर से कलाएं बनाई जाती है ना, गोबर से विभिन्न प्रकार की मतलब आकृतियां बनाई जाती है ना, गोबर से आकृति बनाई जाती है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इन्हें बोलते हैं सांझी बोलते हैं। एक आ जाता है यहाँ पे श्राद्ध की अगर हम बात करते हैं, ये श्राद्ध क्या होता है तो आपको पता है पिंडदान वगैरह करना। यहाँ पे अपने श्राद्ध की बात करते हैं तो ये श्राद्ध जो होता है वो भी कब से कब तक शुरू होता है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। ये जो शुरू होता है वो शुरू होता है भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक ये चलता है भाई। आश्विन अमावस्या तक ये चलता है। ये भी कितने दिन का त्योहार बोल दो, एक प्रकार का कितना है तो ये भी एक प्रकार का 16 दिन चलने वाला त्योहार है। श्राद्ध की हम बात करते हैं 16 दिन चलता है। और इस दिन के अंदर हम बात करें तो पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। इसके अंदर आप नॉर्मल सा याद रख सकते हो साथियों कि यहाँ पर हम बात करना चाहें
तो पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है, पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पिंडदान किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। ये लो जी, यहां पर ये हमने पढ़ लिया, पूरा का पूरा कंप्लीट महीना पढ़ा है। ये हमने पढ़ा है कौन सा महीना, भाद्रपद का महीना पढ़ा है। और एक बार के लिए मैं आपको यहाँ पे देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार के लिए देख लो आप। यहाँ पे हमने आज पढ़ा है भाद्रपद का महीना, और भाद्रपद के महीने में आपको पता है दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। ये दो पक्ष होते हैं, आपको ध्यान में है। और इसके अंदर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले आ जाता है सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज और बड़ी तीज। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को ये त्योहार आती है। शुरू नवल सागर से लेकर कुंभा स्टेडियम तक, जो कि कहाँ पड़ता है, याद करो, बूंदी के अंदर पड़ता है। प्रसिद्ध कहाँ की है, बूंदी की है। लेकिन छोटी तीज अगर पूछा जाए तो वो जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। अगर यहाँ पर अपने नेक्स्ट बात करते हैं तो राठौड़ वंश का प्रिय वृक्ष भी नीम है, और इस दिन किसकी पूजा होती है, नीम वृक्ष की पूजा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। और देवनारायण जी महाराज के मंदिर में प्रसाद के रूप में नीम की पत्तियां भी चढ़ाई जाती है। फिर अपनी बात करते हैं हल छठ के बारे में। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की छठ को ये बनता है, बलराम की पूजा होती है। वो छठ की बात करती हैं तो इसे चंदन षष्ठी के नाम से भी जानती हैं। ये इसका क्या है साथियों, ये इसका एक उपनाम है। यहाँ पर महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है, सूर्य अस्त के बाद में चंद्रमा को ऐसे आराध्य देते हुए अपना ये व्रत पूरा करती है, अच्छे वर के लिए कामना करती है। कृष्ण जन्माष्टमी की अगर हम बात करते हैं तो ये अष्टमी के दिन आती है। कृष्ण के पक्ष के अंदर मेहर जी मंगले जी का मेला बढ़ता है। और अगर हम बात करते हैं कृष्ण जी को तो बढ़ता ही है, और ये कहाँ पे बढ़ता है आप सभी जानते हो। अगर हम बात करना चाहें तो नाथ द्वारा के अंदर कृष्ण जी का भी मेला बढ़ता है। कृष्ण जी के जन्म दिवस के रूप में ये मनाया जाता है ना, जन्म दिवस के रूप में नहीं मनाते हैं, ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। और घोड़े की बात करते हैं अगर मेहर जी मंगले जी की, तो वो क्रीड काबरा था, धर्म की बहन पाना गुजरी थी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और फिर अपने नरहड़ के पीर की बात करते हैं, शक्कर पीर की बात करते हैं, है ना। नहर के पीर या शक्कर बाबा का जो मेला बना हुआ है, जो बाबा का जो उर्स बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है, झुंझुनू के अंदर बढ़ता है, जन्माष्टमी के दिन बढ़ता है। फिर हम बात करते हैं गोगा नमयू, तो ये आपको पता ही है सभी को, नोहर हनुमानगढ़ के अंदर शेष मेड़ी आपको बतानी है यहाँ पर। और आपको ये भी बताना है कि गोगा जी महाराज ने किनके साथ में युद्ध किया था। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि गोगा जी महाराज किनके समकालीन थे। गोगा जी महाराज किन के समकालीन थे भी, ये आपको अभी कमेंट के अंदर बताना है। जल्दी से जल्दी सारे कमेंट करो और बताओ। हम नेक्स्ट बात करना और चाहिए यहाँ पे तो बछबारस आ जाती है। इस दिन बछड़े की गाय की पूजा होती है। सती अमावस के अंदर यहाँ पर मेला बढ़ता है रानी सती का, जो कि मूल नाम नारायणी बाई था, उपनाम दादीसा के नाम से जानती हैं। और इनके अगर पति की बात करते हैं तो पति का नाम था तन धन दास जी। फिर हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल पक्ष का महीने की, तो यहाँ पर बाबेरी बीज आती है। रामदेव जी महाराज के बारे में हमने पूरी चर्चा कर भी रखी है। तो हरतालिका तीज की बात करती है तो शिव और पार्वती माता की यहाँ पे पूजा होती है। ऋषि पंचमी के दिन मैसूर समाज के द्वारा राखी का त्योहार बनाया जाता है, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। और राधाष्टमी की अगर हम बात करते हैं तो निम्बारक संप्रदाय का जो कि सलीमाबाद में प्रमुख पीठ बनी हुई है, वहां पर बहुत ही भव्य मेला लगता है। रूपनगढ़ नदी के किनारे की हम बात करते हैं तो रूपनगढ़ नदी के किनारे। अगर भरथरी के मेले की बात करता हूं तो अलवर के अंदर कनफटे साधुओं का बड़ा मेला और उनकी प्रमुख पीठ भी यहीं पे बनी हुई है। हम बात करते हैं आगे, तो ये हम थोड़ी सी कहानी के बारे में चर्चा की थी। और ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष में दसवीं की अगर हम बात करते हैं तो तेजा दसवीं आती है, और इस दिन ही सुगंध दसवीं का त्योहार बनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से तो सांझी की बात करते हैं तो ये पूर्णिमा से लेकर और आश्विन अमावस्या तक चलती है। 16 दिन का त्योहार है। गोबर से विभिन्न प्रकार की आकृति बनाई जाती है। अगर पूछा जाए केले की सांझियां कहाँ की प्रसिद्ध है, एक प्रश्न और याद करना भी, केले की जो सांझियां हैं, केले की जो सांझी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट करके बताओ सारे के सारे। केले की जो सांझी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके इसका आंसर दीजिए आप।
हम बात करते हैं यहाँ तक आज हमने 1 महीना पढ़ा है, और बाकी की जो जानकारी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देंगे। आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे। मिलते हैं जल्द ही एक नए त्योहार और एक नए त्योहार के महीने के साथ में। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।